तो अब हमें सिंधिया वंश को देखना है, और सिंधिया वंश से पहले हम कौन के होलकर वंश को देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश परीक्षा धाम 4th एडिशन की बुक है। हम दोबारा से आपको बता दें ताकि जो नए लोग जुड़ते हैं उनको पता चल जाए कि एक 4th एडिशन है, बिल्कुल लेटेस्ट, जो फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल नया है। तो सारी चीज़ें अपडेट हैं। और जनवरी 2024 में जो है 18 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया सिलेबस जारी हुआ था। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं सारे के सारे इस परीक्षा धाम बुक में आपको मिलेंगे। तो कहीं और से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश को कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आपको सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। ग्वालियर वंश को शुरू करें उससे पहले एक बार होलकर वंश का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने होलकर वंश के बारे में देखा कि इन्होंने पहले राजधानी इंदौर को बनाया, फिर अहिल्याबाई आई और उनके समय में महेश्वर को राजधानी बनाई गई, और फिर यशवंतराव होलकर के समय पे भानपुर को राजधानी बनाया, और फिर 1818 के बाद स्थायी राजधानी बना दी गई इंदौर को। पहले हमने मल्हार राव होलकर के बारे में देखा, ये संस्थापक थे, है ना। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था, है ना, और फिर युद्ध से अलग हो गए थे। क्यों? क्योंकि सदाशिव राव से मतभेद हो गए थे। अहिल्याबाई होलकर का कार्यकाल भी देखा हमने। इनका जन्म जो है वो जामखेड़ा अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। इनको दार्शनिक रानी भी कहा जाता है, और इन्होंने इंदौर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव मनाया जाता है इनके लिए ही। अहिल्या संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि जो है वो महेश्वरवे में है, और इनके शासनकाल को होलकर वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर हमने प्रमुख शासकों को देखा था, है ना। रानी अहिल्याबाई के प्रमुख योगदान देखा था इन्होंने, जो विशेष रूप से आपको याद रखना है। एक तो महेश्वर घाट याद रखना है, साथ ही बनारस में जो बनवाया है मणिकर्णिका घाट उसको याद रखना है। तो कोजीराव होलकर प्रथम के बारे में देखा फिर हमने, और फिर हमने देखा यशवंतराव होलकर प्रथम के बारे में, जिन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। किसने? NS इनामदार इतिहासकार जो हैं उन्होंने यशवंतराव होलकर प्रथम को मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। और जो यशवंतराव होलकर हैं इन्होंने राजपुर घाट संधि यशवंतराव होलकर और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य हुई थी। फिर हम मल्हार राव होलकर द्वितीय पर आए, और हमने देखा कि मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर इन्होंने ही किए थे, मल्हार राव होलकर ने। इनके तहत जो इंदौर रियासत पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। इन्होंने ही भानपुर को राजधानी बनाया था, मल्हार राव होलकर ने। फिर हमने मार्तंड राव होलकर के बारे में जाना, हरिराव होलकर के बारे में जाना, और खांडेराव होलकर के बारे में जाना था। तो कोजीराव होलकर के बारे में जाना था हमने, और फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने शिवाजी राव होलकर के बारे में जाना। इन्होंने दरिया महल का निर्माण कराया था शिवाजी राव होलकर ने। इंदौर में लाल बाग पैलेस, शिव विलास पैलेस और सुख विलास पैलेस का भी निर्माण शिवाजी राव होलकर ने कराया है। जब हम अभी आगे बढ़े थे, होलकर वंश देख रहे थे, तो फिर हमने तुकोजी राव होलकर तृतीय का शासन देखा, जिसमें हुकुमचंद कपड़ा मिल का निर्माण इनके समय में ही कराया गया था, जो कि अब वर्तमान में बंद हो गई है। हुकुमचंद कपड़ा मिल 1914 में। और फिर न्याय के लिए त्रिस्तरीय न्यायालय व्यवस्था भी इनके समय में दी गई, ग्राम, जिला और अधीनस्थ। किसानों के कल्याण के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था भी इन्होंने लागू की। यशवंतराव होलकर द्वितीय जो हैं, जिनके समय में मध्य भारत के विलय के समय यशवंतराव होलकर द्वितीय शासक थे, और इंदौर में यशवंत क्रिकेट क्लब या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का गठन इन्हीं के योगदान से हुआ है। मणिक बाग, यशवंत सागर झील और महाराज यशवंतराव हॉस्पिटल का निर्माण भी इन्होंने ही कराया है। इंदौर में क्षेत्रीय धनगर सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की है। फिर हम आगे बढ़े थे, तो अब हमें देखना है ग्वालियर का सिंधिया वंश। तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। देखो, सिंधिया जो है मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। सतारा जिले के कन्हेर खेड़ गांव के निवासी हैं, और बाजीराव प्रथम ने अमझेरा के युद्ध के बाद 1730-31 में मध्य प्रदेश के कुछ भागों में होलकर पवार सिंधिया में विभाजित कर दिया था। ये हमने अभी पहले भी देखा था, होलकर वंश को जब अच्छे से समझ रहे थे। राणोजी सिंधे जो हैं, राणोजी सिंधिया को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाद में इन्हें उज्जैन, शुजालपुर एवं शाजापुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। राजधानियों की बात करें तो सिंधियों ने प्रारंभिक राजधानी उज्जैन को बनाया 1731 से 1810 तक, और फिर बाद में ग्वालियर को राजधानी बनाया 1810 से 1948 तक। प्रमुख शासकों में राणोजी राव सिंधिया
1726 से 1745, जयप्पा राव सिंधिया 1745 से 1755, दत्ताजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया का कार्यकाल याद रखना है 1761 से 1794, दौलत राव सिंधिया, जनकोजी राव सिंधिया, तो जनकोजी सिंधिया प्रथम और जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय, जयाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया का कार्यकाल याद रखना है 1886 से 1925, और जीवाजी राव सिंधिया जो है इनका भी नाम याद रखना है 1925 से 1961। सिंधिया वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन देखें तो राणोजी सिंधिया जो हैं सिंधिया वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। राणोजी सिंधिया ये संस्थापक हैं, राणोजी सिंधिया। और राणोजी का जन्म जो है सतारा महाराष्ट्र के पास कन्हेर खाड़ गांव में हुआ था। राणोजी सिंधिया ने अपनी राजधानी जो है वो उज्जैन को बनाया था, और उज्जैन सिंहस्थ मेला का पुनः आयोजन राणोजी सिंधिया के द्वारा ही कराया गया था। तो याद रखना है कि सिंधिया वंश के संस्थापक हैं ग्वालियर में, है ना, और इन्होंने राजधानी उज्जैन को बनाया था। जयप्पा राव सिंधिया या जयाजी राजे सिंधिया जो हैं ये राणोजी सिंधिया का उत्तराधिकारी और उनका बड़ा पुत्र था। सिंधिया परिवार में वंशानुगत नियुक्ति प्रारंभ हो गई थी इन्हीं के समय पर। अब हैं दत्ताजी सिंधिया। दत्ताजी सिंधिया जो हैं जनकोजी अल्पायु के थे, इस कारण उनके भाई दत्ताजी सिंधिया जो हैं उनको राजगद्दी मिली, और 1790 में गंगा नदी के किनारे शुक्रताल के युद्ध में अफगानों से दत्ताजी सिंधिया की पराजय हुई और वह वीरगति को प्राप्त हुए, तो अफगानों से युद्ध में मारे गए थे। जनकोजी राव सिंधिया प्रथम जो है ये जयप्पा राजे सिंधिया का बेटा था। जयप्पा राजे सिंधिया का बेटा था जनकोजी सिंधिया प्रथम। इससे ही पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा की ओर से पहले भाग लिया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। महादजी सिंधिया की बात करें तो जनकोजी सिंधिया की मृत्यु के बाद राणोजी सिंधिया का चौथा बेटा महादजी सिंधिया शासक बना। महादजी सिंधिया को सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये पूछा जाए कि सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महादजी सिंधिया 1761 से 1794 इनका कार्यकाल रहा है। 1761 में पानीपत के युद्ध में इन्होंने भाग लिया महादजी सिंधिया ने, और सेनापति राणे खां ने इस युद्ध में इनकी जान बचाई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ग्वालियर किले में पर जाट सरदार लोकेंद्र सिंह का अधिकार हो गया। तो जब पानीपत का तीसरा युद्ध था उसमें ग्वालियर किले पर किसका, जाट सरदार लोकेंद्र सिंह का अधिकार हो गया था। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 1765 में शाह आलम द्वितीय की मदद से महादजी सिंधिया ने पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो शाह आलम द्वितीय की मदद से महादजी सिंधिया ने ग्वालियर पर पुनः आक्रमण किया 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम ने महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री बनाकर अपने प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में भाग लिया था महादजी सिंधिया ने। 1782 में सालवाई की संधि के तहत महादजी सिंधिया को ग्वालियर के अलावा सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों को लौटाना पड़ा था। 1782 की सालवाई की संधि। तो याद रखना है कि सालवाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। दूसरा, महादजी सिंधिया है उनको ग्वालियर छोड़ के अपना बाकी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827। 1794 में चौथ वसूली के कारण इन्होंने हैदराबाद के निजाम को कुडरला के युद्ध में हराया। तो जो दौलत राव सिंधिया हैं इन्होंने कुडरला के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को हराया था। कब, 1794 में। फिर 1810 का समय आया और इन्होंने ग्वालियर के समीप लश्कर क्षेत्र की स्थापना की। किसने, दौलत राव सिंधिया ने। दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन में अपनी राजधानी ग्वालियर लश्कर स्थानांतरित की उज्जैन से। इन्होंने ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के लिए व्यापार व्यवस्था की। इन्हें मोतीवाला की संज्ञा भी दी गई थी। हिंदी कवि पद्माकर को इन्होंने अपने दरबार में जगह दी थी। तो पद्माकर जो थे वो दौलत राव सिंधिया के दरबार में ही थे। देखो दौलत राव सिंधिया जो हैं इनके बारे में याद रखना है। एक तो कुंडरला का युद्ध इन्होंने लड़ा है, किससे, हैदराबाद के निजाम से, और हैदराबाद के निजाम को हराया था। फिर इन्होंने लश्कर क्षेत्र की स्थापना की। ग्वालियर को राजधानी इन्होंने ही बनाया था दौलत राव सिंधिया ने पहली बार, है ना। और फिर हिंदी कवि पद्माकर जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। जनकोजी सिंधिया जो हैं दौलत राव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे, और इनका पालन पोषण दौलत राव सिंधिया की पत्नी बायजाबाई ने किया था। बायजाबाई ने इनके समय ग्वालियर में बैजा ताल का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच भी कहा जाता है। बायजाबाई जो थी इनके समय ग्वालियर में किसका निर्माण कराया गया, बैजा ताल का निर्माण कराया गया, जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। तो जनकोजी राव सिंधिया जो हैं ये हैं तो दौलत राव सिंधिया के दत्तक पुत्र,
लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया है? सिंधिया की पत्नी बाईजाबाई ने किया है। दौलतराव सिंधिया की पत्नी बाईजाबाई ने किया है जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय की पालन पोषण। जनकोजी राव का वास्तविक नाम जो है वो मुकुट राव था, और 1832 में गवर्नर विलियम बेंटिक ग्वालियर आए और उन्होंने जनकोजी सिंधिया द्वितीय को ग्वालियर रियासत की सत्ता सौंप दी और बाईजाबाई को शाजापुर भेज दिया। 1857 की क्रांति में बाईजाबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया और उज्जैन का गोपाल मंदिर का निर्माण भी बाईजाबाई ने ही कराया है। तो पूछा जा सकता है इंदौर के गोपाल मंदिर, उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया है? बाईजाबाई ने कराया है। देखो, जो जयाजी राव सिंधिया हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये तो स्पष्ट है कि सिंधिया वंश ने अंग्रेजों का साथ दिया है ना। और सिंधिया वंश जो है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और आज तक इस हिंदुस्तान से इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। ऐसा तो है नहीं कि सिंधिया वंश अब भारत में है नहीं, या ये ख़त्म हो गया। सिंधिया वंश के लोग भारत में हैं, लेकिन इनकी बेशर्मी देखो कि कभी भी इन्होंने ये कहा नहीं है कि भारतवर्ष मुझे माफ़ करे, मेरे पूर्वजों ने जो गलती की है उसके लिए हम जीवन भर पछतावा करेंगे, है ना। ऐसा कभी ये एक बार बोल देना तो भारत माँ सच में इन्हें माफ़ कर दे। 1857 की क्रांति के समय जयाजी राव सिंधिया जो हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और 1857 की क्रांति के समय ही रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, जिससे जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर छोड़कर आगरा चले गए थे। जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल, मोती महल का निर्माण कराया है और जयविलास महल के वास्तुकार इटालियन शैली के में बना है। जो जयविलास महल, इसके वास्तुकार हैं माइकल फिलोजर। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने जयाजी राव सिंधिया को पुनः ग्वालियर का किला लौटा दिया था। अब जिसके चरण धो के पियोगे तो वो तो लौटाएंगे ही किला, है ना। देखो, कोई बुराई थोड़ी है किसी भी विचारधारा या किसी वंश से अपनी, है ना। लेकिन ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, कम से कम एक बार जो महापुरुषों ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया, पूरा जीवन लुटा दिया, कुछ बच्चों ने अपनी जवानी लुटा दी, है ना। 23-23 साल के बच्चे फांसी झूल गए इस देश की आज़ादी के लिए। उस समय आप अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, है ना। तो कम से कम ये तो स्पष्ट है कि ये समझ में आता है कि आपने नहीं, आपके पूर्वजों ने अगर अंग्रेजों का साथ दिया है तो इतना तो आप कह ही सकते हो एक बार भारत माँ के सामने खड़े होकर कि मुझे माफ़ करना, मेरे पूर्वजों ने जो गलती दोहराई वो भविष्य में अब ऐसी कभी नहीं होगी। ये खून का एक एक कतरा भारत माँ के लिए समर्पित किया जाए, तो ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को भारत माँ क्यों नहीं अपनाएगी। जितने भी वंश रहे हैं जिन्होंने माँ भारती के साथ धोखा किया है ना, उनका नाम सुनने से भी बहुत गुस्सा आता है ना। लेकिन क्या है, गुस्सा करना ही हर समस्या का जड़ हल थोड़ी है। ये लोग सत्ता में बैठे हुए हर जगह हैं। माधवराव सिंधिया की बात करें तो 1886 से 1925 का समय जो है वो माधवराव सिंधिया का है और आधुनिक ग्वालियर राज्य के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है, माधवराव सिंधिया को। माधवराव प्रथम के समय 1905 में भाप से बिजली उत्पन्न की गई थी और सिंचाई विभाग की भी स्थापना 1905 में ही इनके समय की गई। इन्होंने जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए ग्वालियर के समीप तिघरा, हरसी और कोटेकेटा बांध को निर्माण कराया है। 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण माधवराव प्रथम ने कराया था और इन्होंने ग्वालियर में गतिशीलता देने के लिए 9 विभागों की स्थापना की, जिसे ग्वालियर महाराजा की सरकार कहा जाता है। इन्होंने ग्वालियर में व्यापारिक मेले की भी शुरुआत की। किसने? माधवराव सिंधिया प्रथम ने। 1925 में माधवराव सिंधिया प्रथम की मृत्यु पेरिस में हुई थी। तो माधवराव सिंधिया प्रथम के बारे में याद रखना है कि आधुनिक ग्वालियर राज्य के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। पहली बार भाप से बिजली उत्पन्न इन्हीं के समय में की गई और सिंचाई विभाग की भी स्थापना ग्वालियर में की गई थी। 3 बांधों का निर्माण कराया है, तिघरा, हरसी और काकेटो। और साथ ही याद रखना है, शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में कराया था। ग्वालियर महाराजा की सरकार, इन्होंने प्रगतिशील गति देने के लिए 9 विभागों की स्थापना कराई, जिसे ग्वालियर महाराज की सरकार कहा जाता है। इन्होंने ग्वालियर में व्यापारिक मेले की भी शुरुआत कराई और 1925 में माधवराव सिंधिया प्रथम की मृत्यु पेरिस में हुई थी। इसके बाद जो हमें देखना है जीवाजी राव सिंधिया को। इनका कार्यकाल 1925 से 1961 रहा है। इनका कार्यकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज़ादी के समय यही थे, है ना। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद जीवाजी राव सिंधिया 9 वर्ष की वयस्क आयु में शासक बने और जीवाजी राव के वयस्क होने तक
ग्वालियर रियासत का प्रशासन चलाने के लिए माता चिकुन राजे सिंधिया काउंसिल ऑफ रेजिडेंस का गठन किया। 1936 में जीवाजीराव सिंधिया को बैसक होने पर उन्होंने प्रशासन को पूरे अधिकार सौंपे। महाराज की उपाधि प्रदान की गई। जीवाजीराव सिंधिया विक्रम और बनारस विद्यालय के कुलपति भी चुने गए हैं। तो जीवाजीराव सिंधिया जो हैं वो विक्रम और बनारस विद्यालय के कुलपति भी चुने गए हैं। साथ ही 23 जनवरी 1948 को जीवाजीराव सिंधिया के समय ही ग्वालियर रियासत को जो है विलय मध्य भारत में कर दिया गया था। किसमें? ग्वालियर रियासत का विलय जो है वो मध्य भारत में कब कर दिया गया था? 23 जनवरी 1948 को। उस समय जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर रियासत के प्रमुख हुआ करते थे। मध्य भारत राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जीवाजीराव सिंधिया 1956 तक प्रमुख रहे और 1961 में मुंबई में जीवाजीराव की मृत्यु मधुमेह रोग के कारण हो गई। जीवाजीराव सिंधिया की बात करें तो इनकी पत्नी जो थी विजया राजे सिंधिया थी जीवाजीराव सिंधिया की, है ना। और जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी थी विजया राजे सिंधिया। माधवराव सिंधिया इनके पुत्र हुए और ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। वहीं जीवाजीराव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की 2 पुत्रियां भी हुई, जिनमें एक वसुंधरा राजे सिंधिया है और एक हैं यशोधरा राजे सिंधिया। अब हम सिंधिया वंश की प्रमुख छत्रियां देखें तो राणोजी सिंधिया की छत्री जो है वो सुजालपुर में है और महादजी सिंधिया की छत्री जो है वो पुणे में है। दौलतराव सिंधिया ग्वालियर, सांख्यराजे और माधवराजे सिंधिया शिवपुरी, साथ ही जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर। तो देखो, दौलतराव सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर याद रखना है और सांख्यराजे और माधवराजे शिवपुरी याद रखना है। सिंधिया वंश में स्थापत्य कला की बात करें तो मोती महल का निर्माण जो है वो जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। कहाँ पर है मोती महल? ग्वालियर में। और बेजा ताल का निर्माण बाईजाबाई ने कराया है ग्वालियर में। जयविलास महल का निर्माण जो है जयाजी राव सिंधिया ने कराया है ग्वालियर में। और जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में बनाया गया है माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा। गोपाल मंदिर जो है वो उज्जैन में है और बाईजाबाई ने इसका निर्माण कराया है। अब हम साथ में ही मध्य प्रदेश में हुए प्रमुख युद्धों को भी देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखना। देखो, जो पहला युद्ध है रेवा का युद्ध कहा जाता है 618 ईसा में। ये मध्य प्रदेश के सभी युद्ध देख रहे हैं हम, है ना। हर्ष और पुलकेशन रेवा का युद्ध जो है 618 ईस्वी में हर्ष और पुलकेशन द्वितीय, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया था रेवा के युद्ध में। तो पूछा जाए किस युद्ध में जो है पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हराया था? रेवा के युद्ध में। पूछा जाए रेवा के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? पुलकेशन द्वितीय हुआ था। किसकी पराजय हुई थी? हर्ष की पराजय हुई थी। कब हुआ था? 618 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दें आपको तो देखो, अभी वीडियो मध्य प्रदेश जीके के आ रहे हैं, यूनिट 7 के आ रहे हैं, यूनिट 8 के वीडियो आ रहे हैं एग्जामपीडिया करंट अफेयर्स के। साथ ही आपको यूनिट 10 की 1-2 वीडियो बचे हैं तो वो भी आ जाएंगे जल्दी। तो हम आपको बता दें कि जितनी भी सीरीज अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे चलाई जा रही हैं वो सारी की सारी कंप्लीट कराई जाएंगी, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हम आपको यह भी बता दें कि यूनिट 1 का बेड़ा भी हमने उठा लिया है। तो यूनिट 1 जो है इतिहास वाली, उसका भी सारा कंटेंट जो है आपको कराया जाएगा, निश्चिंत रहना है। संकल्पना और विचार वाले वीडियो अभी आ रहे हैं, साथ ही सारा का सारा कंटेंट कराया जाएगा। तो जितनी सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं उनकी गारंटी हम लेते हैं कि वो पूरी कराई जाएंगी। मोदी की गारंटी पूरी हो ना हो, मेरी गारंटी ज़रूर पूरी होगी। मैंने कहा है कि जितनी सीरीज अभी चल रही हैं उतनी तो कम से कम पूरी होंगी ही होंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की भी जिम्मेदारी हमारी है, इसका भी हम आपको वचन देते हैं कि वह भी पूरा किया जाएगा। तो यूनिट 10, यूनिट 9 पहले ही कंप्लीट करा दी गई है। यूनिट 10 के 1-2 वीडियो बचे हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और MPGK के कंटिन्यू वीडियो आ ही रहे हैं। यूनिट 7 के वीडियो आ रहे हैं, एग्जामपीडिया के वीडियो आ रहे हैं और यूनिट 1 के वीडियो आ रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हम कंप्लीट करा रहे हैं आपके लिए। अगला युद्ध है रेवा के बाद मंदसौर का युद्ध। कौन सा है? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध 1535 ईसा में हुआ। किसके बीच? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच। इसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं जो है इसने बहादुर शाह को हराया था। मंदसौर के युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया, जो कि 1535 में लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध जो है ये राजगढ़ में लड़ा गया था। बाज बहादुर और अकबर के बीच हुआ सारंगपुर का युद्ध 1561 में हुआ था। इसमें अकबर को बहुत पछतावा हुआ था युद्ध के बाद। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? आदम खां था और इसमें बाज बहादुर पराजित हो गया था। और बाज बहादुर की जो
पत्नी थी, उन्होंने क्या कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। सारंगपुर का युद्ध राजगढ़ में दूसरा है 1724 ईसा में। ये मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच हुआ था। इसमें मराठाओं की ओर से मल्हार राव होलकर ने विजय प्राप्त की थी। तो सारंगपुर का युद्ध जो है 1724 में हुआ है। इसमें मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच हुआ और कौन जीते थे, मराठाओं की विजय हुई थी मल्हार राव होलकर की। अमझीरा का युद्ध जो है ये धार जिले में हुआ था 1728 में। मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच मराठाओं की ओर से पेशवा बाजीराव की इस बार विजय हुई थी अमझीरा के युद्ध में। तो सारंगपुर के युद्ध में भी मराठा और सूबेदारों का युद्ध हुआ जब, तो मराठा जीते। अमझीरा के युद्ध में भी मराठा जीते। फिर हुआ 1731 में तिरला का युद्ध। कौन सा? तिरला का युद्ध हुआ मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच, और इस बार भी मराठाओं की ही विजय हुई। और इस बार मराठाओं ने क्या किया, मालवा पर अधिकार कर लिया तिरला के युद्ध में। मंदसौर की लड़ाई जो है वो 1732 में हुई मराठा और जयसिंह द्वितीय के बीच में। मराठाओं की ओर से मल्हार राव होलकर ने इस बार फिर विजय प्राप्त की। मराठा और जयसिंह द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था मंदसौर की लड़ाई में। फिर आता है भोपाल का युद्ध, जिसमें हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था, और इस बार फिर मराठाओं ने विजय प्राप्त की। मराठाओं का एक उत्कर्ष चला है पूरा, इसलिए तो कहा जाता है मराठा उत्कर्ष, है ना। नेखाई का युद्ध रीवा में हुआ। नेखाई का युद्ध रीवा में मराठा और बघेल साम्राज्य के बीच हुआ था। कब? 1796 में। मेहदीपुर की लड़ाई जो है ये अंग्रेज और होलकरों के बीच हुई, और होलकर इसमें पराजित हुए थे। और लाखेरी का युद्ध जो है वो बूंदी राजस्थान में हुआ, और महादजी सिंधिया और तुकोजीराव होलकर प्रथम के बीच, जिसमें तुकोजीराव होलकर प्रथम जो है होलकर पराजित हुए ना। ये तो थी मराठाओं से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कौन से युद्ध कहाँ पर हुए हैं। और अब हमें देखना है भोपाल रियासत को। वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।